अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वो लोग जिन्होंने अल मीज़ान में किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है या करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज मैं आपको अल मीज़ान ग्रुप के तमाम तर म्यूचुअल फंड्स की मुख्तसरन डिटेल बताऊँगी कि ये कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या करवाए हुए हैं, और वो लो रिस्क के हैं या हाई रिस्क के हैं, और कौन लोग उसमें इन्वेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा उन तमाम तर म्यूचुअल फंड्स का जो रेट है, लेटेस्ट रेट है 14 मार्च 2025 के अकॉर्डिंगली, वो भी मैं आपको गाइड करूंगी मुफाब के अकॉर्डिंगली, यानी कि म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू आप किस तरह से प्रॉफिट रेट को रीड आउट कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अल मीज़ान ग्रुप के किस म्यूचुअल फंड्स में इस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। जो मेन इनके फंड्स हैं बेसिकली वो यही हैं। सबसे पहले है मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट बेसिकली क्या होता है, लो रिस्क होता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। मनी मार्केट फंड्स में इनके दो फंड्स अवेलेबल हैं, जिसमें है मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, और सेकंड है मीज़ान कैश फंड। मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड बेसिकली क्या होता है, रोज़ाना प्रॉफिट देता है, एक्स्ट्रा कैश पार्क करने के लिए बेस्ट है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहें जैसे चाहें इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और रिडीम भी करवा सकते हैं। सेकंड है इसमें मीज़ान कैश फंड, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। शरिया कंप्लाइंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा आजकल जो स्टेबल इन्वेस्टमेंट है या स्टेबल म्यूचुअल फंड है वो मीज़ान कैश फंड ही है। नेक्स्ट इनकी कैटेगरी आती है इनकम फंड्स की, जो कि स्टेबल प्रॉफिट देता है, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है। इनकम फंड में इनके तीन जो है वो म्यूचुअल फंड्स आते हैं। एक है मीज़ान डेली इनकम प्लान, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। MIIF के थ्रू डेली प्रॉफिट देता है, ये रेगुलर इनकम के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है जी इनका मीज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड, जो कि ये सुकूक और इस्लामिक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, स्टेबल है और हलाल प्रॉफिट के लिए नहायत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है इनका जी मीज़ान सॉवरेन फ़ंड, जो कि इसी कैटेगरी में आता है, इनकम फ़ंड की कैटेगरी में। और मीज़ान सॉवरेन फ़ंड क्या होता है कि ये गवर्नमेंट सुकूक में इन्वेस्टमेंट करता है, लो रिस्क होता है, सिक्योर प्रॉफिट देता है। लेकिन आजकल जो है वो मीज़ान सॉवरेन फ़ंड को डिक्लाइन किया हुआ है, अभी फ़िलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। नेक्स्ट है जी इनकी मेन कैटेगरी इक्विटी फंड। इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, हाई रिस्क होते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है। इक्विटी फंड्स में इनके हैं मीज़ान इस्लामिक फ़ंड्स। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड्स क्या है, शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में इसकी इन्वेस्टमेंट की जाती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट या वो म्यूचुअल फंड्स जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इनका रिस्क भी हाई होता है, यानी कि इसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एनी हाउ जो करने वाले होते हैं वो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है इनकी जी ये अल मीज़ान म्यूचुअल फंड्स। अल मीज़ान म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, हलाल कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है। स्टॉक मार्केट में हलाल इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन है, यानी कि अगर आप किसी भी हलाल कंपनीज़ में अगर उसके शेयर्स परचेज़ करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अल मीज़ान म्यूचुअल फंड्स बेहतरीन ऑप्शन है। नेक्स्ट है इनकी मेन कैटेगरी बैलेंस्ड एंड एसेट एलोकेशन फंड्स। ये बेसिकली मीडियम रिस्क होती हैं, ग्रोथ और स्टेबिलिटी इनमें होती है। इसमें दो कैटेगरी आती हैं, एक मीज़ान एसेट एलोकेशन फंड आता है जो कि स्टॉक्स और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट का मिक्सचर होता है और डायनामिकली जो है वो एडजस्ट होता है। लास्ट है जी इनका बैलेंस्ड मीज़ान बैलेंस्ड फंड, इक्विटी और इनकम इन्वेस्टमेंट का बैलेंस मिक्सचर होता है, स्टेबल प्रॉफिट देता है और लो वोलेटिलिटी होती है। अब मैं आपको इन सब म्यूचुअल फंड्स का प्रॉफिट रेट बता देती हूँ कि 14 मार्च 2025 के अकॉर्डिंगली जो है वो इसका रेट अभी क्या चल रहा है। ये है जी म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और इसमें जो है वो आपको हर बैंक का सेपरेटली बैंक की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक का पाकिस्तान में कहीं का भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का म्यूचुअल फंड्स होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने जस्ट यहाँ पे सर्च करना है और उसका रेट देख लेना है। सबके रेट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ। अब जैसे जैसे मैंने आपको इनके म्यूचुअल फंड्स बताए हैं उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मनी मार्केट का मैंने आपको मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड बताया है। यहाँ पे हम लिखेंगे मीज़ान रोज़ाना
और ये हमारे पास जो है वो देखें आ गया। ये है मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड। अब इस वेबसाइट के ऊपर जो भी ये रेट्स अपडेट हैं, इसके रेट्स को पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। आप किस तरह से इस टेबल को रीड आउट कर सकते हैं वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले है फ़ंड नेम, मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड है। उसके बाद इसकी रेटिंग लिखी हुई है कि ये इसकी क्या रेटिंग है। वैलिडिटी डेट यानी कि 14 मार्च 2025 को ये रेट शीट अपडेट हुई हुई है। नेक्स्ट है जी NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू 14 मार्च 2025 को क्या है। इसका लिंक आपसे नहीं है, आपका लिंक जो है वो आगे के कॉलम से है कि आपने किस तरह से इसकी जो है वो रेट्स को देखना है। यानी कि इसका YTD रेट है, YTD यानी कि ईयर टू डेट रेट अब तक, यानी कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक का जो एवरेज रेट है इसका वो 15.06% है। नेक्स्ट है MTD यानी कि अगर आपने सिर्फ मार्च के महीने का देखना है तो मार्च में जो इसका रेट जा रहा है वो 8.52% है। इसके अलावा 1 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 90 दिन यानी कि इतने दिन की अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होती तो फिर आपको ये रेट मिलना था। यानी कि 1 दिन और 15 दिन को तो आप छोड़ दें क्योंकि इतने कम दिन के लिए बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपने 1 महीना पहले इन्वेस्टमेंट की हुई होती तो आपको जो आज रेट मिल रहा होता वो 9.11% था। इसी तरह 90 डेज़ यानी कि अगर आपने तकरीबन 3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई होती तो आपको रेट मिलना था 10.30%। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए 3 साल हो चुके हुए होते तो आपको जो रेट मिलना था वो 20.89% होता। अब मैं आपको पास्ट के अकॉर्डिंगली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसके रेट्स हर रोज़ तकरीबन ऊपर नीचे होते रहते हैं और हम आपको इसके फ्यूचर का नहीं बता सकते कि 3 साल के बाद इसका रेट क्या होगा। इस वजह से मैं आपको पास्ट का कंसिडर कर रही हूँ कि अगर आप 3 साल पहले इसकी इन्वेस्टमेंट करवाते तो आपको रेट मिलना था 20.89%, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है प्रॉफिट की। इसका जो टैक्स है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड का प्रॉफिट के ऊपर जो आपको टैक्स कट होता है वो फाइलर को 25% और नॉन फाइलर को 50% होता है, यानी कि 50%। तो इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फाइलर हों तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। को इसको रीड आउट करना बता दिया है। अब हम जल्दी से जो है वो इसके बाकी के रेट्स देख लेते हैं और मैं आपको फ़िलहाल इसका जो है वो YTD और MTD बताऊंगी। बाकी के कॉलम आपको नज़र आ रहे होंगे, आप खुद जो है वो उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। मीज़ान कैश फंड का जो YTD रेट है वो 14.40% है और MTD रेट 9.16% है। इसका भी अगर आपने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट की हुई होती तो 20.06% आपको मिल जाना था। ये है जी मीज़ान डेली इनकम फ़ंड या मीज़ान डेली इनकम प्लान का 14 मार्च को ये अपडेटेड है। YTD रेट है इसका 15.17% और मार्च का जो MTD रेट जा रहा है वो 5.68% है और इसमें अगर आपने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो 21.07% आपको रेट मिलना था। नेक्स्ट है जी मीज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड। मीज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड का जो रेट है वो है YTD रेट है 14.22% और MTD रेट है 5.06 माइनस में, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है और 15 दिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होते तो आपको लॉस होना था। यानी कि अगर आपने 15 दिन पहले इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई होती तो आपको लॉस होना था। एनी हाउ ये अगर ब्रैकेट में होगा तो इसको आप नेगेटिव समझिएगा। नेक्स्ट है जी मीज़ान सॉवरेन फ़ंड, जो कि अभी मैंने फ़िलहाल आपको बताया कि डिक्लाइन हुआ हुआ है, डिसकंटिन्यू हुआ हुआ है, अभी फ़िलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। इसका YTD रेट है 14.33% और MTD ये जो है वो इसका लॉस में जा रहा है। ये है जी मीज़ान इस्लामिक फ़ंड और इसका YTD रेट है जी 48.34% और जो इसका MTD रेट है यानी कि इस महीने का रेट है वो 4.45% है। ये भी कॉलम मैंने आपको शो कर दिए हैं। नेक्स्ट है जी अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड। अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड का जो रेट है वो 11 मार्च 2025 का अपडेटेड है। YTD रेट है इसका जी 48.35%, MTD रेट इसका 3.02% है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना जो है वो रेट्स इनके ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसमें कोई भी रेट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और इसके आगे के भी रेट्स ये मैंने आपको शो कर दिए हैं। नेक्स्ट है जी मीज़ान एसेट एलोकेशन फ़ंड। 13 मार्च को ये अपडेट हुआ है। YTD रेट इसका 44.57% है, MTD रेट 4.72% है और ये आगे के कॉलम भी मैंने आपको शो कर दिए हैं। नेक्स्ट है जिनका मीज़ान डायनामिक एसेट एलोकेशन फ़ंड, जिसे मीज़ान डिविडेंड यील्ड प्लान भी कहा जाता है। 14 मार्च को ये अपडेट हुआ था। YTD रेट है इसका 33.82% और MTD रेट है 4.35%। और
लास्ट है जी इसका मीज़ान बैलेंस्ड फंड 11 मार्च को ये अपडेट हुआ है। वाईटीडी रेट 27.72% है, एमटीडी रेट 1.21% है और इसके आगे की भी रेट्स मैंने आपको शो कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका जो सबसे अच्छा फ़ंड चल रहा है वो कैश फंड चल रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और कैश फंड की सबसे अच्छी बात ये है कि उसके प्रॉफिट के ऊपर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, यानी कि विद होल्डिंग टैक्स कोई नहीं होता। आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है जो कि फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए सेम होता है, जो कि 15% होता है। मीज़ान कैश फंड के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और इन्फॉर्मेटिव पाया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।